इबादत के तरीके में जो सबसे अफजल इबादत अमली तौर पर अंजाम देने का हुक्म दिया है वो है नमाज। और इस नमाज का जो सबसे बड़ा रुकन है वो है सजदा। सजदा खुदाबंद करीम की ज़ात को बहुत पसंद है। सजदा वो पहला हुक्म था जो परवरदिगार ने अपने फरिश्तों को दिया था कि मेरे खलीफा यानी हज़रत आदम को सजदा करो। तो खुदा की ज़ात को सजदा, ये जो अमल है, ये बड़ा पसंद है कि उसकी मखलूक उसके सामने सजदा करे। अब नमाज में क़याम एक मरतबा होता है, रुकू एक मरतबा होता है हर रकत में, लेकिन सजदा 2 मरतबा होता है। यानी खुदावंद करीम को ये अमल इतना पसंद है और ये इंसान की अबदियत का इजहार है, उसके इज्ज़ो इनकिसारी का मुज़ाहरा करता है। इन्हीं में एक इबादत है वो है सजदा शुक्र। सजदा शुक्र आम तौर पर नमाज के इख्तिताम के बाद किया जाता है। जब आप नमाज पढ़ लेते हैं, दुआएं मांग लेते हैं, ताक़ीबात हो जाती हैं, बस उठने से पहले यानी नमाज ख़त्म करने से पहले, मुसल्ले को उठाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सजदा शुक्र अदा करते हैं। वो जो सजदा शुक्र है ना, वो नमाज के बाद उसका अदा करना मुस्तहब है। हमारे आइमा की ताकीद में से है, रसूल खुदा ये काम किया करते थे, सजदा शुक्र अदा किया करते थे। लेकिन सजदा शुक्र सिर्फ नमाज की हद तक महदूद नहीं है। याद रखिएगा, सजदा शुक्र ये है कि आप ये सजदा किसी वक्त भी अदा कर सकते हैं, किसी भी नेमत के लिए अदा कर सकते हैं। यानी आपको कोई अच्छी खबर मिले, आप सजदा कर सकते हैं। आपको सारा दिन परेशानी के बगैर गुजरे, आप सजदा कर सकते हैं खुदा की बारगाह में, परवरदिगार तेरा शुक्र है। आपको कोई शय आप जस्तजू कर रहे हो वो हासिल हो जाए, आप अच्छी सेहत की वजह से, अच्छी रोज़गार की वजह से, किसी भी नेमत की वजह से आप चाहें तो सजदा अदा करें। ये खुदा की ज़ात को बड़ा पसंद है। और इस सजदे का कमाल ये है कि इसकी कोई शर्त नहीं है सिवाय सर को झुकाने के। यानी आपको इसके लिए वज़ू की शर्त भी नहीं है, कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। किबला रुख होने की भी शर्त नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। आप वज़ू करें, किबला रुख होकर बैठें और सजदे में सर रखें। ज़बान पर कुछ लाएं या ना लाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें खुदा किस कदर रहीम व करीम है कि वो कह रहा है कि बस तुम सर को झुका दो, यही काफ़ी है। फिर सर को झुका दें। आपने वज़ू भी कर लिया, अहसन काम हो गया, किबला रुख कर लिया, अहसन काम हो गया। आपने ज़बान पर अब क्या लेके आए, या अल्लाह कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, सुबहान अल्लाह कह दें, अस्तगफिरुल्लाह कह दें, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, कलमा पढ़ लें, कोई भी ज़िक्र कर लें, ये खुदा की बारगाह में कबूल ज़िक्र है। यानी आपने बस अपने जिस्म को, अपनी ज़बान को, अपने जहन को अल्लाह के साथ जोड़ना है। वो भले किसी भी लफ्ज़ में हो जाए, खुदा ने कोई शर्त नहीं लगाई है। तो लिहाजा सजदा शुक्र को अपनी आदत बनाएं और फिर देखें, जो खुदा के सामने झुकता है, खुदा उसे किसी और के सामने नहीं झुकने देता।